प्रेज़ द गॉड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। सुबह के 4 बज गए हैं और भोर की जो प्रार्थना होती है बहुत अच्छी होती है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और भोर की प्रार्थना हम ईश्वर से बातचीत करते हैं। परमेश्वर प्रार्थना हमारी सुनता है। परमेश्वर का धन्यवाद करो। हम जब प्रार्थना करते हैं तो सबसे बड़ी बात है हमारा मन शुद्ध होना चाहिए और परमेश्वर की आराधना पवित्र होकर करना चाहिए। तो आइए हम प्रार्थना करें परमेश्वर से और परमेश्वर से बातचीत करें और हम उसकी आराधना करेंगे। जिस तरह से हम दाऊद के बारे में सुनते हैं, बाइबल में बताती है दाऊद राजा जब आराधना करता था, झूमता नाचता था और मंत्री होने के बाद भी वो आत्मा मोह की आराधना करता था। और जब गीत गाते थे तो वो आत्मा मोह के वो आराधना करता था, झूमता था, नाचता था दाऊद राजा। तो आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करते हैं। धन्यवाद 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 प्यारे परमेश्वर, मैं आपका लाख लाख धन्यवाद करता हूँ प्यारे परमेश्वर। मेरे प्यारे परमेश्वर, आप जीवत, आप उद्धार करता परमेश्वर है। आपका लाख लाख धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। प्रार्थना और विनती करते मेरे प्यारे 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 यीशु। प्रभु जितने आपके दास और दास हैं जो आपकी सेवा कर रहे प्यारे परमेश्वर, दूसरा राज छोड़ कर दूसरी जगह सेवा कर रहे पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना और विनती करता हूँ यीशु राजा। वो जहाँ कहीं भी हो पिता, आप उन्हें सुरक्षित रखना परमेश्वर। प्रभु उनके प्रचार में उनकी सहायता और मदद करना परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, हालेलुया। प्रार्थना विनती करते प्यारे परमेश्वर। अभी कितने ऐसे परिवार हैं जो आपको नहीं जानते परमेश्वर, कितने ऐसे परिवार हैं जो बीमार हैं परमेश्वर, आप उन्हें चंगाई देना परमेश्वर। प्रार्थना और विनती करते प्यारे परमेश्वर, ये वचन हर एक परिवार में, हर एक अन्य जाति में पहुँच नहीं पाए परमेश्वर। सारे लोग आपकी मिलकर आराधना करने पाए परमेश्वर। आपकी महिमा, आपकी आराधना हो प्यारे परमेश्वर। आराधना करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य भरना पिता, आपका धन्यवाद करते ईश्वर राजा। आप जीवत है, उद्धार करता परमेश्वर है। आपकी महिमा, आपकी आराधना होने पाए। प्रार्थना और विनती करते प्यारे परमेश्वर, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में और प्रभु हमारे देश में जहाँ परमेश्वर इलेक्शन चल रहा है प्यारे परमेश्वर, वो इलेक्शन सुरक्षित हो नहीं पाए परमेश्वर। हमारे देश में मंत्री चुनने के लिए सहायता मदद कर, ताकि हमारा देश परमेश्वर अच्छी तरह से चलने पाए परमेश्वर। किसी का कोई जाति का पक्षपात ना होने पाए परमेश्वर। हमारे देश की नेता की ज़रूरत है पिता, ताकि हमारे देश में अच्छे नेता की ज़रूरत है, ताकि सबको लेके चलने वाले बन सके पिता। धन्यवाद के साथ पिता, आराधना करने के लिए आपने एक अच्छा समय दिया पिता, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। हम गीत गाएंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। ना तो बल से ना शक्ति से, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा,
हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। ये पहाड़ टल जाएगा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। परमेश्वर का जो आत्मा है वो पवित्र है। परमेश्वर में यही सिखाता है, जिस तरह से मैं पवित्र हूँ तो तुम भी पवित्र बनो। तो हमें पवित्र बनने की बहुत ज़रूरत है, और हम जब पवित्र बनते हैं तो परमेश्वर क्या होता है, हमसे बहुत बहुत खुश होता है। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की तारीफ हो। जीवन परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। धन्यवाद पिता। वचन से बातचीत करते हैं। वचन में इस तरह से लिखा है, उत्पत्ति अध्याय, पहला अध्याय उत्पत्ति। तो इस तरह से हमें बाइबल बताती है, एक दिन में ज्योति, 2 दिन में अंतरिक्ष, 3 दिन में सूखी भूमि, 4 दिन में ज्योति की पूजा, 5 दिन में महिला, मछली और पक्षी, 6 दिन में पशु तथा मनुष्य, 7वें दिन विश्राम। 7वें दिन क्या है, परमेश्वर ने विश्राम किया। तो हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल से बातचीत करते हैं। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना कैसे रची। तो आइए हम पढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीजने वाले छोटे छोटे पेड़ और फल व जिनके बीच उन्हीं में एक एक जाति के अनुसार उगे, और वैसे ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास तथा छोटे छोटे पेड़ आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बौडोल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। और परमेश्वर ने उजाला को देखा कि और परमेश्वर ने उजालों को अंधकार से अलग किया, और परमेश्वर ने उजालों को दिन और अंधकार से रात कहा, तथा शांत हुई। फिर इस प्रकार से पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच ऐसा एक अंतरिक्ष हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतरिक्ष बनाकर उसके नीचे का जल और उसको ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसे ही हो गया। फिर परमेश्वर ने उसे अंतरिक्ष को आकाश कहा। तब शांत हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसे ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी पर कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हालेलुया। तो हम बाइबल पढ़ते हैं। तो बाइबल में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश से सृष्टि की। हम देखते हैं, पृथ्वी में पहले पानी था। बाइबल हमें बताती है, पृथ्वी में पूरी पृथ्वी पानी था, और पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में, आदि का मतलब आदि तक परमेश्वर था, और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तो हम देखते हैं, उस समय पृथ्वी सूखी नहीं थी, पूरी पृथ्वी में पानी था। ना कोई पौधा था, ना पक्षी थे, ना जानवर था, ना मनुष्य था। हम जब देखते हैं, बाइबल हमें बताती है, पृथ्वी पे पहले जल ही जल हुआ होता था, और परमेश्वर का आत्मा उस जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी बोडल और सुनसान पड़ी थी। तो इसमें बाइबल बताती है, पृथ्वी सुनसान पड़ी थी और बोडल थी।
और गहरे जल के ऊपर क्या था? अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। जल के ऊपर तो हम देखते हैं परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था, और जो जल था पूरा पृथ्वी पानी से भरी हुई थी। तो जल था, जल का मतलब पानी। पानी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था और उसके अलावा कुछ नहीं था। तो हम देखते हैं जल के ऊपर, पानी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा था, और वो जब देखते थे आत्मा देखते थे और परमेश्वर देखते थे, जल के ऊपर जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा था। और हम जब देखते हैं तो इसका मतलब हुआ पृथ्वी सूखी नहीं थी, और ना पेड़ पौधे थे, ना जानवर थे, ना पक्षी थे, ना मनुष्य था। हम जब देखते कुछ भी नहीं था। पेड़ पौधे की बात तो दूर रही, मतलब पृथ्वी सूखी नहीं थी और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, और परमेश्वर ने उजालों को देखा कि अलग किया। परमेश्वर ने देखा उजालों को अलग किया, अंधकार से अलग किया, और परमेश्वर ने उजालों को दिन और अंधकार से तथा रात तथा सांझ हुई फिर भोर, इस प्रकार पहला दिन हो गया। परमेश्वर का जब आत्मा था ऊपर पृथ्वी पर मंडलाता था, और पृथ्वी सुनसान पड़ी थी और गहरे जल पर अंधेरा था। तो हम जब देखते हैं गहरे जल पर अंधेरा था, उसमें रोशनी नहीं थी, ज्योति नहीं थी। आत्मा परमेश्वर का पानी पे मंडलाता था, और जो पानी पे मंडलाता था तो हम जब देखते हैं बाइबल हमें बताती है कि उस समय घोर अंधकार था। उस समय घोर अंधकार था। जब परमेश्वर ने देखा उजाला हो तो उजाला हो गया। परमेश्वर ने जिस तरह से कहा, पृथ्वी को कहा उजाला हो गया तो उजाला हो गया, और परमेश्वर ने उजालों को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजालों को अंधकार से अलग किया। परमेश्वर ने उजालों को अंधकार से अलग, हम देखते हैं तो वो दोनों क्या मिक्स थे, आपस में जुड़े हुए थे। तो परमेश्वर ने उजाला बनाया, उजाले से अंधकार से अलग किया। अब देखते हैं पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। परमेश्वर ने क्या कहा? तब परमेश्वर ने एक अंतर करके बनाकर उसके नीचे का जल और उसके ऊपर का जल को अलग अलग किया। परमेश्वर ने दो भाग में जल को किया, दो भाग में जल को किया, ताकि जो जल दो भाग में हो तो उसमें क्या पृथ्वी को सूखी दिखाई दे। तो अब बाइबल हमें बताते तो हम देखते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। जल क्या? दो भाग हो जाए। तो हमने पहले देखा था आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बोलुड़ और सुनसान पड़ी थी। क्या? सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर एक क्या अंधकार क्या था। तब इस बात को जब परमेश्वर देखते सारी बात देखी, उजाला उसको परमेश्वर ने अंधकार से अलग किया, और देखा पहला दिन में सब कुछ ठीक हुआ और अच्छा हो गया। तब परमेश्वर ने एक ऐसा अंतर बनाकर उसके नीचे का जल और उसके ऊपर का जल को अलग किया, और वैसा ही हो गया। हालेलुया। क्या हुआ? वैसे ही दो भाग को परमेश्वर जल को अलग अलग किया, और वैसे ही हो गया। ये दूसरा दिन है, और हम पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने उसके अंतर को आकाश कहा, तब सांझ हुई फिर भोर, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। इस प्रकार से दूसरा दिन हो गया। परमेश्वर ने जो आकाश था और सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकाश दूसरा दिन। इस सबको परमेश्वर ने दो भाग में जल का अलग किया, और प्रकाश को परमेश्वर ने किया, उसको भी अलग किया, और देखा बहुत अच्छा है जो दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले जल को दो भाग किया, परमेश्वर दो जल को भाग किया, और देखा कि सब कुछ अच्छा है। फिर भोर हुआ तो परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल पर एक स्थान में इकट्ठा हो जाए ताकि सूखी भूमि दिखाई दे। हम
बाइबल तो पढ़ते हैं और बाइबल हमें अच्छी बात बताती है, मगर हम जब देखते हैं परमेश्वर ने सूखी भूमि कैसे दिखाई और कैसे जल को इकट्ठा और अलग किया, ये मेरे मित्रों बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर अपने शब्दों से उसने पृथ्वी को जल के दो भाग में किया, और जल इतना था कि सूखी भूमि नहीं दिखाई दी थी। तो बाइबल में बताती है परमेश्वर ने आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। देखते हैं परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था, और पृथ्वी 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 बड़ल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी बड़ल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर क्या अंधकार था। परमेश्वर ने अंधकार से ज्योति लाया और आकाश को लगाया, आकाश को बनाया परमेश्वर ने। हम देखते हैं परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा शाम जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। तब परमेश्वर ने दो जल को दो भाग करके, बाइबल हमें बताती है परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा। सूखी भूमि को परमेश्वर ने पृथ्वी कहा। और हम पृथ्वी में, जब पृथ्वी क्या थी, जल से भर हुई थी, और परमेश्वर ने जल को दो भाग करके तो बताया है परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, जो जल इकट्ठा हुआ उसने उसको समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। तो उसमें क्या था, समुद्र था नहीं। आज हम देखते हैं हर कंट्री से, अलग अलग कंट्री से क्या हुआ, समुद्र अपने अपने कंट्री से जुड़ा हुआ है। और हम लोग देखते हैं समुद्र की था नहीं है, और समुद्र की कोई था नहीं है, उसमें हर तरह के जीव पाए जाते हैं, और बड़ी बड़ी हवेली पाई जाती है। तो जो जल परमेश्वर ने इकट्ठा किया और उसे अलग किया, तो परमेश्वर ने उसे समुद्र कहा। ये वही समुद्र जो हम देखते हैं, उसकी कोई था नहीं है, परमेश्वर ने उसे इकट्ठा किया, और फिर परमेश्वर ने देखा सूखी भूमि दिखाई दी। ये हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बहुत अच्छी तरह से बताती है परमेश्वर की जैसी जैसी योजना थी, और वैसे ही परमेश्वर ने बनाया था। हालेलुया। परमेश्वर ने गहरे जल के ऊपर अंधकार का था, अंधकार अलग किया, और उसमें रोशनी चमकाई, आकाश बनाया परमेश्वर ने दूसरे दिन में। फिर परमेश्वर ने देखा कि जो पृथ्वी जल था वो इकट्ठा किया, अलग किया, और जो जल इकट्ठा किया वो अलग किया, उसे परमेश्वर ने समुद्र कहा। किसे? उसे समुद्र कहा, और देखा कि बहुत अच्छा है। इस बात को परमेश्वर कहते हैं बहुत अच्छा है। तो हम जब बाइबल पढ़ते हैं, हम जब बाइबल अध्ययन करते हैं, तो बाइबल हमें बताती है इस बात के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी को कैसी कैसी रचना करी थी, और कैसे दो भाग को परमेश्वर ने जल को इकट्ठा किया। और परमेश्वर ने, हम जब देखते हैं परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता, उस समय कोई आकाश और अंधकार दोनों मिक्स है, तो उनको पहले परमेश्वर ने अलग अलग किया था। और जब अलग किया तो परमेश्वर ने दो भाग में जल को इकट्ठा किया, और परमेश्वर ने सूखी भूमि दिखाई दी। कहना तो बहुत आसान है, मगर हम जैसे बाइबल पढ़ते हैं तो जब सोचो इस बात के लिए, जब परमेश्वर ने कहा सूखी भूमि दिखाई दे, सूखी भूमि दिखाई दे, तो जब सूखी भूमि दिखाई दी तो आज देखते हैं आज पूरे वर्ल्ड में कितनी कंट्री हैं, हर जगह सूखी भूमि है। सब लोग अपना अपना कब्जा करा हुआ, अपना अपना कंट्री बना हुआ है। ये परमेश्वर की देन है, ये परमेश्वर की देन है। और यूरोपीय कंट्री और अपना इंडिया, अफ्रीका के ऐसे देश है जो सूखी भूमि में जो आज राज कर रहे हैं, ये भी परमेश्वर की देन है। तो परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, और जो जल इकट्ठा किया, अलग किया, उसे परमेश्वर ने समुद्र कहा। जिसको परमेश्वर समुद्र कहा। तो अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। परमेश्वर ने कहा और वैसे ही हो गया। तो हम फिर से हम देखते हैं, वचन से पढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीजने वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदार वृक्ष जिनके बीज उन्हीं के जाति के अनुसार है, पृथ्वी पे उगे, और वैसा ही हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने सूखी भूमि दिखाई दी, तो सबसे पहले पुनः घास तथा बीजने वाले छोटे छोटे पेड़, फलदार वृक्ष जिनके बीज उन्हीं में एक ही जाति के अनुसार है, पृथ्वी पे उगे,
देखो परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी के बाद सूखी भूमि दिखाई दी, सूखी भूमि दिखाई तो परमेश्वर घास, पेड़ पौधे जिनको फलदायी वृक्ष जिनके बीज उनकी जाति के अनुसार होते उगाए और वैसा ही हो गया। हम पढ़ते हैं, इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिसमें अपने अपनी जाति के अनुसार बीज होते हैं और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक ही जाति के अनुसार उन्हीं में उगते हैं उगे। और परमेश्वर ने देखा कि सब कुछ अच्छा है। परमेश्वर ने पहले क्या बनाया, पृथ्वी सूखी भूमि दिखाई और पृथ्वी सूखी दिखाने के बाद उसमें क्या पेड़ पौधे परमेश्वर ने लगाए ताकि हम पृथ्वी अच्छी दिखे और खूबसूरत दिखे, देखने बहुत अच्छी लगे। तो परमेश्वर ने पेड़ पौधे बनाए, जितने पेड़ पौधे थे परमेश्वर ने बनाए, हमें बाइबल बताती है। ताकि हम पढ़ते तब शांत हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। परमेश्वर ने क्या पृथ्वी बनाई थी, दूसरा दिन में गोडल थी और समुद्र अलग किया दूसरा दिन। अब तीसरे दिन क्या परमेश्वर ने घास और पेड़ पौधे सबको बनाया। तो देखा परमेश्वर सब कुछ अच्छा है, ये तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हो और वह चिन्ह और नियम समय और दिनों और वर्षों के कारण हो। परमेश्वर ने देखा कि अंतर में ज्योतियाँ हो और चिन्ह और चमत्कार दिन को वैसे ही होने लगे। तो परमेश्वर ने रात और दिन को भी अलग किया ताकि जो पृथ्वी बहुत अच्छी सुंदरता लगे। और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। पृथ्वी पे प्रकाश देने वाली थी। तो उस समय देखते हैं पृथ्वी परमेश्वर ने बनाई, सूखी भूमि दिखाई दी थी और पेड़ पौधे बनाए थे, मगर आकाश उस समय नहीं था, उसमें आकाश नहीं था। और तब बाइबल हमें बताती है आकाश के अंत में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे और वैसे ही हो गया। तो प्रकाश देना जिससे आधे हम देखते हैं, हम लोग भोर में रात में सोते हैं, अंधकार होता है, फिर क्या सुबह हो जाती है तो तारे चमकने लगते हैं और सूरज आता है तो उससे क्या प्रकाश होता है। तो सब कुछ परमेश्वर ने बनाया था। तब परमेश्वर ने दो बड़ी जातियाँ बनवाई, उनमें से एक से बड़ी जाति दिन और प्रभुता करने के लिए और छोटी जाति रात भर प्रभुता करने के लिए बनाया। और तारनगढ़ को भी बनाया। हालेलुया। उस समय तारे नहीं थे तो परमेश्वर ने क्या तारों को भी बनाया ताकि वह प्रकाश दे, पृथ्वी अच्छी दिखाई दे। और जब पहले हम जब देखते हैं तारे बहुत अच्छे लगते थे देखना, हम जब सोते में छतों पर सोते तो बहुत अच्छे तारे लगते थे और चांद होता था, बहुत अच्छा लगता था। सब कुछ परमेश्वर ने बनाया था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि पृथ्वी पे प्रकाश दे। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वो पूरे पृथ्वी में प्रकाश दे, पूरे पृथ्वी में प्रकाश दें और जितने भी प्रकाश दें, जितने पेड़ पौधे परमेश्वर ने बनाए उनको प्रकाश दें। हालेलुया। परमेश्वर प्रकाश दे ताकि उसमें ज्योति लगे, जो कौन सा पौधा है, ये पेड़ कौन सा है और ये फल कौन सा है, इस चीज़ को प्रकाश दे। हालेलुया। परमेश्वर ने तो तारों को भी बनाया ताकि वो तारे अच्छे तरह परमेश्वर खूबसूरत हो, पृथ्वी में चमके तथा दिन और रात प्रभुता करें और उजियालों को अंधकार से अलग किया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने देखा अच्छा है। उजियाला और अंधकार पहले क्या दोनों मिक्स थे, तो परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग किया और परमेश्वर ने देखा अच्छा, उन सबको अलग किया, अंधेरा अलग और उजियाला को। आज देखते हम लोग क्या हुआ, 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, 12 घंटे क्या होती है रात होती है, 12 घंटा दिन होता है। अगर सब कुछ 100 होता तो मनुष्य को पता नहीं चलता रात क्या होती है दिन क्या होती है। इसलिए परमेश्वर ने पहले ही मनुष्य बनाने से पहले इस सबसे अलग किया, अंधकार और ज्योति अलग, ताकि इस पृथ्वी में प्रकाश देने वाले बनते हैं। तब सांझ फिर भोर हुआ, चौथा दिन होगा। इस बात को देखो, चौथा दिन होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के जीवित प्राणी में से बहुत भर गया और पक्षी और पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। परमेश्वर ने देखो सब कुछ बनाने के बाद तो परमेश्वर ने कहा पक्षी आकाश अंतर में उड़े। पक्षी जो आज हम देखते हैं जो पक्षी थे उसमें पक्षी नहीं था, तो परमेश्वर ने पक्षियों की परमेश्वर ने रचना की थी। और फिर परमेश्वर ने कहा जल के जीवित प्राणियों से बहुत भर जाए। जल जीवित प्राणियों से भर जाए मतलब परमेश्वर ने जो समुद्र कहा तो उस समय समुद्र पूरा खाली था, सिर्फ पानी ही पानी था और समुद्र में कुछ जीव जंतु नहीं था और ना पक्षी थे और ना कुछ नहीं था।
तो परमेश्वर ने बहुत भर जाए और पक्षी पृथ्वी के आकाश में अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति बड़े बड़े जल जंतु की और उन सब जाति प्राणी भी सृष्टि की जो जलते फिरते हैं, उनको भी जल से भर जाए। तो परमेश्वर क्या है? जल से भर जाए। जो समुद्र में परमेश्वर ने कहा वो जल से भर जाए। क्या भर जाए? मछली। आज हम समुद्र में हर तरह के जानवर देख सकते हैं। ये सब परमेश्वर ने ही बनाया है। और परमेश्वर ने ये कहा, उनका आशीष दे, फूलो फूलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर उड़े। परमेश्वर ने क्या? पक्षी आकाश में उड़े और जो समुद्र है वो भर जाए। समुद्र कैसे भर जाए? मछली, हर तरह के जो जानवर हैं वो जो पानी के अंदर रहते हैं वो सब क्या भर जाए। फिर हम पढ़ते हैं, पर फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी के एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उन्हें उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने जीवन जंतु, रेंगने वाले कीड़े और हर तरह के जितने भी कीड़े थे उन सबको परमेश्वर ने बनाया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी को जाति जाति के वन पशु और जाति जाति घरेलू पशु को और जाति जाति भूपे सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे और समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षी और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखे। परमेश्वर ने लास्ट में मनुष्य को बनाया। मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, तो हम देखते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं, वचन में क्या बताता है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षी और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखे। किस पे? उसमें परमेश्वर ने जीव जंतु पक्षी को बनाया था और हर जानवर को बनाया परमेश्वर, उनके ऊपर कोई अधिकार करने वाला नहीं था। तो परमेश्वर ने मनुष्य को जो बनाया, जिस तरह से परमेश्वर के हाथ और पैर आँखें थी, वैसे ही परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। जिस तरह से परमेश्वर ने, जिस तरह से मेरे अंग है वैसे ही परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, ताकि रेंगने वाले जंतुओं पे और पृथ्वी में रेंगने वाले जंतुओं पे अधिकार रखे। क्या हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके उसको मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उससे कहा, फूलो फूलो और पृथ्वी भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछली तथा आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पे अधिकार रखे। किस पे? पृथ्वी पे जंतुओं पे, जानवरों पे, पक्षियों पे अधिकार रखे। कौन रखे? मनुष्य इन सब पे अधिकार रखे। तो आइए हम फिर परमेश्वर से बातचीत करते हैं। फिर परमेश्वर ने उसको कहा, सुन, जितने भी छोटे छोटे पेड़ सारे पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने बीजने वाले छोटे फल होते हैं, सब में से तू को दिए गए पर तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिसमें जीवन का प्राण है, उन सब को खाने के लिए मैंने हर सब छोटे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसे ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सब कुछ देखा। क्या देखा? कि बहुत ही अच्छा है। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार छठा दिन हो गया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसमें क्या छठा दिन हो गया था। ठीक है। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने क्या स्वरूप के अनुसार बनाया और अपने स्वरूप का समानता में बनाया था। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था और आकाश और पृथ्वी उसके सारी सेनाओं का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपने काम जिससे वो करता था, सातवें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। सातवें दिन कौन सा होता है? इतवार वाले दिन में परमेश्वर ने विश्राम किया था। 6 दिन में परमेश्वर ने 6 दिन में मनुष्य को बनाया। 5वें दिन में परमेश्वर ने पृथ्वी रचना करी। तो हम बाइबल बताती है 6 दिन में परमेश्वर ने 6 दिन में पशु तथा मनुष्य को बनाया था।
6 दिन में पशु, जंतु और रेंगने वाले जंतु और मनुष्य दोनों को परमेश्वर 6वें दिन पर बनाया। और परमेश्वर 7वें दिन विश्राम किया। वो 7वें दिन कौन था? इतवार का दिन, मतलब संडे का दिन था। तो परमेश्वर ने 6 दिन में दुनिया रची थी। 6 दिन में परमेश्वर ने दुनिया रची थी और 6 दिन के बाद परमेश्वर ने सब कुछ देखा, सब कुछ ठीक ठाक और अच्छा है। तब परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। 7वें दिन विश्राम किया परमेश्वर ने। 6 दिन में दुनिया बनाई थी, 7वें दिन विश्राम किया था। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं। फिर से मैं वचन पढ़ता हूँ जो परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई थी। तो बाइबल हमें बताती है पहला स्वर्ग जो इस समय परमेश्वर अपने स्वर्ग में है। परमेश्वर अपने पिता के दैनी और बैठा हुआ है। वो स्वर्ग परमेश्वर है जहाँ में भूख है, न तकलीफ है, न बीमारी है, न जाति है, न धर्म है, कुछ नहीं वहाँ पे। वहाँ आनंद ही आनंद है। तो पहला स्वर्ग वो था। दूसरा जो हम बाइबल पढ़ी है, पृथ्वी परमेश्वर ने कैसे कैसे बनाई थी। और पृथ्वी में सूखी भूमि दिखाई दी और सूखी भूमि को परमेश्वर ने जो सूखी भूमि दिखाई दी, जल था, परमेश्वर ने उससे इकट्ठा किया, उससे परमेश्वर समुद्र बनाया था। तो बाइबल में बताती है परमेश्वर ने 6 दिन में पशु, मनुष्य, जंतु की रचना की और 7वें दिन परमेश्वर ने क्या? विश्राम किया। बाइबल में परमेश्वर बताता है परमेश्वर 6 दिन में दुनिया रची थी। और हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल जिस तरह से हम पढ़ते हैं तो बाइबल में बहुत, हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल की गहराई में जाना हमें बहुत ज़रूरी है। और बाइबल हमें सिखाती है तो पृथ्वी कैसे बनी है। मगर हमें जब बाइबल पढ़ते हैं तो हमें बहुत इसकी गहराई को पता चलता है। तो जो हमने बाइबल को खोला और बाइबल में पढ़ी थी आदि में परमेश्वर था और परमेश्वर ने कैसे पानी अलग किया, अंधकार कैसा था, सबको अलग किया परमेश्वर ने। अंधकार ज्योति को अलग किया ताकि जो ज्योति को अलग किया था और ज्योति को बनाया तो परमेश्वर ने तारों को बनाया ताकि पूरे प्रकाश दे। उस तरह सब कुछ बनाने के बाद देखते हैं तो जब हमें बाइबल बताती है तो परमेश्वर ने क्या, एक फल जो था परमेश्वर ने आदम ने उसे मना किया था, उसका फल को तू ना खाना। और वैसे तो मैं वचन पढ़ सकता हूँ तो फल के लिए परमेश्वर ने मना किया था। तो फिर भी मैं आपको इस वीडियो में पढ़ना चाहता हूँ ताकि हमारा क्या एक चीज़ डाउट ख़त्म हो। तो हम बाइबल बताते हैं। हाँ, हम पढ़ेंगे जिस मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया था उसके बारे में फिर से हम पढ़ते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया ताकि उसके काम करे और उसकी रक्षा करे। परमेश्वर ने किसको बनाया था? आदम को बनाया था। आदम सबसे पहला मनुष्य का नाम था, उसका नाम था आदम था। बाइबल बताती, चाहे बाइबल खोल सकते हो। अगर आपके पास बाइबल नहीं है, आप मोबाइल से प्ले स्टोर में जाओ, उसमें बाइबल खोलो, आपको इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश ही मिलेगी आपको। जोन सी आपकी भाषा हो उस भाषा में आपको बाइबल मिलेगी। प्ले स्टोर में जाना और उसमें पढ़ना, आपको सारी बात मिलेगी। तो परमेश्वर ने सबसे पहले आदम को बनाया। तो मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया, आदम की वाटिका में रख दिया और उससे काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटका खा सकता है, पर भले बुरे ज्ञान जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खागा उसी तू अवश्य मर जाएगा। ये परमेश्वर ने कह दिया था। क्यों? क्यों परमेश्वर ने उस समय सब कुछ बनाने के उस समय परमेश्वर सब कुछ पृथ्वी बनाया था तो उसमें बरसात नहीं होती थी, उसमें बरसात नहीं होती थी। और तो उसी बीच में से एक फल ऐसा था जो उग गया था। कौन सा फल था? वो पाप का फल था। अगर वो उस पाप का फल को परमेश्वर ने आदम को सावधान कर दिया था, इसका फल तो न खाना और न छूना। इस बात को आदम को परमेश्वर ने सावधान कर दिया, तो किसी का फल खा सकता है, इस फल को छोड़कर तो कोई सा ही फल खा सकता है। तो परमेश्वर ने उस फल को लिए परमेश्वर पहले ही मना कर दिया था। और परमेश्वर जानता था ये फल पाप का फल है, अगर जिस दिन जो आदम खा लेगा उस दिन जो पाप में गिर जाएगा और मुझसे दूर हो जाएगा और मेरी नज़रों में क्या होगा? पापी कहलाएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं।
पर परमेश्वर ने कहा मनुष्य आदम को जब परमेश्वर ने बनाया उसको अकेले रहना अच्छा नहीं। अकेले का मतलब उसमें पहला मनुष्य आदम था और कोई था ही नहीं। तो बाइबल में बताते हम पढ़ते हैं, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब जाति के वन पशु और आकाश के सब धरती पक्षी को रचकर आदम के पास ले आए, और देखो कि वो उनका क्या क्या नाम रखता है। हालेलुया। परमेश्वर ने जितने पेड़ पौधे बनाए और पक्षी बनाए, सारे पक्षी और जंतु परमेश्वर आदम के पास लाए, और देखते हैं उसका क्या क्या नाम आदम रखता है। तो देखते हैं आदम के पास लाया कि देख कि वो उसका क्या क्या नाम रखते हैं, और जिस जीवित प्राणी जो जो नाम आदम ने रखा वो उसका नाम हो गया। हालेलुया। आदम ने जो जो नाम पक्षियों को रखा तो वो नाम हो गया। जैसे हम हमारे हिंदी में कौवा, भेड़, बकरी, हर तरह के जानवर है, सबका अलग अलग नाम है। शेर, चीता, गब्बर शेर, ऐसे बहुत नाम है, और जैसे जैसे जिसकी भाषा है उसके अलग अलग उसके नाम है। तो परमेश्वर जो जो नाम आदम ने रखा वो नाम उसका वही हो गया। हालेलुया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशु और आकाश के पक्षी और सब जंतु को बनाने पशु को नाम रखा, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायकार ना मिला जिससे मेल खाए। आदम परमेश्वर ने पक्षी लेकर आया, और आदम ने उस पक्षी का नाम जानवर जो रखा वो रख दिया, मगर आदम के लिए उसके जैसा कोई सहायक ना मिला। जिस तरह से आदम था उस तरह से उस समय कोई मनुष्य था ही नहीं, वो अकेला था। सारे पक्षियों के लिए जोड़ा था, सारे पक्षी जोड़ा था, मगर आदम के लिए कोई जोड़ा नहीं था। तब देखते हैं बाइबल में क्या बताया, तब परमेश्वर ने आदम को आदम की भरी नींद तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भरी नींद में डाल दिया। परमेश्वर ने आदम को भरी नींद में डाल दिया, और जब सो गया था उसके एक पसली निकालकर उसकी जगह से मांस भर दिया। उसकी परमेश्वर ने उसे गहरी नींद में सुलाकर आदम को उससे पसली और मांस निकालकर भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने पसली को जो उसमें से आदम में से निकली थी स्त्री बना दिया, उसको आदम के पास लाए। तब आदम ने कहा ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरा मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने आदम को भरी नींद में डाला था, उसने मछली और पसली और मांस निकाल के उससे स्त्री बनाई है। आज हम लोग देखते कैसे बनाए, क्यों बनाई है। तो एक बार फिर से मैं आपको प्रूव करना चाहता हूँ, हमारे पसली एक कम है और एक पसली लेडीज़ के अंदर ज़्यादा है। तो ये है उसका प्रूफ, उसका प्रूफ यही है, हमारी पसली कम है और लेडीज़ के अंदर ज़्यादा है। क्यों? वो पसली हमारे में ज़्यादा थी। परमेश्वर ने हमें भारी नींद में डाल के आदम को उसने पसली और मांस निकाल के उससे नारी और स्त्री बनाई थी, उससे नारी स्त्री बनाई। जब वो बना दिया तो आदम ने कहा अब ये मेरी हड्डी में से हड्डी और मेरा मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। तो नर से निकली नारी है, नर से निकली स्त्री है, आदम से निकली है स्त्री। उसका नाम परमेश्वर ने आदम ने उसका नाम रखा हव्वा रखा। इसका पुरुष अपने माता पिता छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो एक ही तन रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जा नहीं थी। वो दोनों क्या थे? नंगे थे, उन्हें कोई लज्जा नहीं थी और उसमें पाप नहीं था। तब हमें बाइबल बताती है यहोवा परमेश्वर ने जितने वन पशु बनाए थे उन सब में सर्वश्रेष्ठ था। उसने स्त्री से कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका का किसी वृक्ष का फल खाना? स्त्री ने सांप से कहा इस वाटिका वृक्ष का फल खाने के लिए हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में उसका फल थे विषय में परमेश्वर ने कहा ना तो तुम उसको खाना और ना तुम सोचो नहीं तो मर जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम से पहले सतर्क कर दिया था ना तो उसका फल खाना और ना छूना। और जब आदम और हव्वा को बना दे फिर भी वो इस बात को दोहराया ना तो तुम उसका फल खाना और ना तो छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे।
तो बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर ने कहा कि तुम मर जाओगे। मगर हम बाइबल जब पढ़ते हैं, जब हवा ने जब फल खाया और सांप ने सब फल खिलाया, तो उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ हम नंगे हुए हैं, हम नंगे हैं। पहले वो दोनों नंगे थे, उन्हें नहीं पता। जब उनका फल खा लिया, उन्हें पति को दिया, दोनों ने खाया तो उन्हें नंगे, तो उन्होंने अपना बड़े बड़े पत्तों से लंगोटा बनाकर अपने तन को ढका था। तब उसी समय से हवा और आदम ने पाप किया था। तब परमेश्वर ने श्राप दिया था कि उस समय मनुष्य कोई था नहीं, दो ही मनुष्य थे। तो परमेश्वर ने कहा, तूने क्या कर दिया? तो स्त्री ने कहा, मुझे सांप ने बहका दी, इसलिए मैंने खाया और अपने पति को भी दिया। तो दोनों से कहा था, परमेश्वर ने हवा से कहा था, देख तो बच्चा जब जन्मेगी तो वो पीड़ा और दुख के साथ देगी। ये सबसे पहले परमेश्वर ने श्राप दिया था स्त्री के लिए। क्या श्राप दिया था? तो जब बच्चा जन्मेगी तो बहुत पीड़ा से और दुख और तकलीफ से जन्मेगी। ये परमेश्वर ने श्राप स्त्री को दिया था। और आदम को श्राप ये दिया था, तो अपनी पसली की रोटी खाएगा और अपने खून पसली की रोटी खाएगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। ये दोनों परमेश्वर ने श्राप दे दिया। तब जब श्राप इस दुनिया में आया, तो क्या हम लोग पापी नहीं कहलाएंगे? हम भी पापी कहलाएंगे। तो एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और वो पाप पूरी पृथ्वी में फैल गया। तो अब क्या हुआ? पृथ्वी खराब हो गई। तो आइए हम पढ़ते हैं, तो वचन में क्या बताता? भजन संहिता उसका 102 का 25 में क्या लिखा है? आदि में तूने पृथ्वी को नींव डाली। परमेश्वर ने क्या? आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश को तेरे हाथ का बना हुआ। आकाश क्या? परमेश्वर का हाथों का बना हुआ है। परमेश्वर का आकाश हाथों का बना हुआ है। और आदि में पृथ्वी तूने नींव डाली। नींव किसने डाली? हमारे परमेश्वर ने डाली नींव। आज हम देख देखते घर बनाते हैं तो जगह मोल लेते हैं, उसकी रजिस्ट्री करते हैं, दाखिला खारिज करते हैं, ताकि वो जगह हमारे नाम से पूरी तरह से हमारे नाम में आ जाए। और जब भी हम सर्च करें, गूगल नेट पे करें, तो उसमें हमारा नाम आ जाए। हम जब भी जगह लेते हैं, पहले रजिस्ट्री करवाते हैं। रजिस्ट्री जब हमारा नाम हो जाती है, हम दाखिला खारिज करवाते हैं। तब क्या होता है? हम नींव डालते हैं, पृथ्वी नींव डालते हैं, ताकि वो नींव डाले एक अच्छा सा घर बन जाए। तो परमेश्वर ने क्या पहले नींव क्या डाली थी? सूखी भूमि पृथ्वी की नींव डाली और आकाश को तेरे हाथ का बना हुआ। आकाश का परमेश्वर का हाथ का बना हुआ है। हालेलुया। और वो तो नष्ट, परंतु वो तो नष्ट होगा, परंतु बना रहेगा। ये क्या? आकाश नष्ट होगा मगर परमेश्वर का तो परमेश्वर बना रहेगा। इस बात के लिए कहते हैं परमेश्वर, आकाश तेरा बना हुआ वो नष्ट हो जाएगा, परंतु बना रहेगा। और वो सब कपड़े का सामान पुराने हो जाएंगे। क्या? कपड़े सामान पुराना हो जाएगा। पृथ्वी क्या पहले बहुत सुंदर थी और बहुत ही अच्छी थी, और अब क्या बहुत पुरानी हो गई। कपड़े खराब हो, जैसे हम जब कपड़े नए नए कपड़े लेके आते हैं तो बहुत अच्छा होता है। हम जब मार्केट से कपड़े लेके आते हैं बहुत अच्छा कपड़ा होता है, पहनते हैं, उसकी चमक ही अलग होती है। इसका अलग वो धोता है, जब गंदा हो जाए धुलना, सही हो जाना धुलना, तो वो वाली बात नहीं रहती इस कपड़े के अंदर। उसी तरह से परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाई थी। तो परमेश्वर ने बहुत सुंदरता पृथ्वी थी, बहुत सुंदर थी और बहुत देखने बहुत अच्छी चमक थी। आज देखते हैं पृथ्वी क्या है? पाप से भर गई है। तो पाप से कैसे भरी? एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और वो पाप सारे मनुष्य में फैल गया। हालेलुया। तो हमें जब मनुष्य सारे पाप में फैल गया, तो परमेश्वर फिर भी कहता है तो मेरी आराधना करो। बाइबल तो इसमें वचन है। अगर हम वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर ने आदम हव्वा का बनाया और जिस तरह से उल्लंघन रखा किया और उसकी बात नहीं मानी, उन दोनों पाप के, तो वैसे इन दोनों को परमेश्वर ने श्राप दिया था। तो हम देखते हैं आदम मरा तो नहीं था, मगर वो आत्मिक रूप से मर गया था। आत्मिक रूप से परमेश्वर से वो मर गया था। कौन? आदम मर गया था। तो हमें बाइबल बताते हैं, लिखा है, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथ का बना हुआ है, और वो तो नष्ट होगा परंतु तू बना रहेगा। पृथ्वी नष्ट हो जाएगी मगर हमारा परमेश्वर बना रहेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या है? हमें परमेश्वर बना रहेगा। ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी नष्ट हो जाएगी मगर परमेश्वर बना रहेगा और परमेश्वर वैसा के वैसे ही है। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं और हम निकालते हैं। तो परमेश्वर ने कितनी अच्छी तरह से परमेश्वर नींव डाली, परमेश्वर का सब कुछ बनाया। जिस तरह आदम हव्वा के द्वारा पृथ्वी पाप बढ़ा, तो पृथ्वी क्या? श्रापित हो गई। पृथ्वी क्या? श्रापित हो गई और एक आदमी के द्वारा पाप आया और वो पाप सारे मनुष्यों में फैल गया। तो आइए हम पढ़ते हैं,
मैं सदा वरन आदि से पृथ्वी की सृष्टि की और पहले उसने ठहरा दिया। हालेलुया। आदम परमेश्वर ने पृथ्वी को इसलिए बनाया ताकि वो प्रकाश देने वाली बने। तो हम वचन पढ़ते हैं, हम लास्ट का वचन पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, हम पढ़ेंगे प्रकाशीय वाक्य, उसका प्रकाशीय वाक्य 22 अध्याय 22 से हम पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है 22 में लिखा है, इसमें हम पढ़ते हैं 22 का अध्याय, प्रकाशीय वाक्य 22 का अध्याय में लिखा है, लिखा है, हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, हम प्रकाश वाक्य में लिखाएंगे, जो पृथ्वी परमेश्वर ने बनाई थी वो क्या बिगड़ गई थी और पाप से भर गई थी। हम पढ़ते हैं प्रकाशीय वाक्य, उसका 5 में इस तरह से लिखा है, वहाँ ना तो रात होगी, फिर वहाँ रात ना होगी, फिर रात ना होगी, फिर रात ना होगी, और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले को वहाँ अवसर ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाले देगा और यौवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। वहाँ रात नहीं होगी और वहाँ प्रकाश की जरूरत नहीं है। कहाँ? स्वर्ग में। हम स्वर्ग में कहते हैं, हम जन्नत भी कहते हैं। तो फिर वहाँ रात ना होगी और ना दीपक की ज़रूरत है। वहाँ दीपक की ज़रूरत है। दीपक मतलब जो प्रकाश पे, जैसे हम अपने घरों में क्या, जैसे रात में क्या अंधेरा हो जाता है, जैसे लाइट जलाते हैं, अगर लाइट नहीं होती थी कि हम आज के आप तो बहुत सुविधा हो गई, इन्वर्टर, लाइट नहीं है तो इन्वर्टर है, अगर इन्वर्टर नहीं है तो क्या तेल से, पहले क्या लोग क्या करते थे, तेल लेते थे और कुप्पी में तेल भरते थे, उसमें एक धागा लगा देते, उसमें धागा लगा के और उसमें जब जलाते थे वो हल्का सा प्रकाश दीपक को दे देता। ठीक है। तो आज देखते हम सारी सुविधा है और लाइट भी है, लाइट जब चले जाते हैं हमारे पास है। अब तो बहुत सुविधा हो गई है, इन्वर्टर भी है। तो क्या, जब तक इन्वर्टर है तो उजाला हो, इन्वर्टर रात में होगा तो फिर वो अंधेरा होगा। तो इसमें लिखा है, फिर वहाँ रात ना होगी और ना उन्हें दीपक की ज़रूरत है, ना सूर्य की ज़रूरत है। वहाँ जो सूरज है, जिस तरह से हम कपड़े सुखाते हैं या धूप सकते हैं, तो वहाँ सूरज की ज़रूरत नहीं होगी, ना वहाँ उजाले की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वो युगों युगान जीवित रहेंगे। हालेलुया। ये पृथ्वी क्या नष्ट हो जाएगी, ये पृथ्वी नष्ट, वहाँ ना तो वहाँ रात होगी स्वर्ग में, वहाँ ना दीपक की ज़रूरत है, न सूरज की ज़रूरत है। प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वो युगा युगान जीवित रहेंगे। हालेलुया। वो युगान युग जीवित रहेंगे। इसमें लिखा है प्रकाशीय वाक्य, उसका 22 में 5 में लिखा है। तो हमने जो बाइबल पढ़ी है, तो जो बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, परमेश्वर ने पृथ्वी को पहले क्या सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधेरा रखा था, और परमेश्वर ने कहा सूखी भूमि दिखाया था, सूखी भूमि हो गई, और जो जल था परमेश्वर ने उसे समुद्र कहा। हालेलुया। तो परमेश्वर पृथ्वी इसलिए बनाया ताकि जो मनुष्य बनाया परमेश्वर ने, वो मेरी आराधना करे, मेरी ही प्रार्थना करे, मुझसे बातचीत करे। मगर हम देखते हैं शैतान ने हव्वा को बहका दिया, वो मरे तो नहीं, मगर वो आत्मिक रूप से वो मर गए थे। भले वो जीवित थे, आज हम लोग भी देखते हैं हम जीवित तो हैं, मगर हम आत्मिक रूप से कितने अच्छे हैं, इसलिए परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है। इसलिए हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं, वचन से हमसे परमेश्वर ने बात की, इसलिए लाख लाख धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु, आप उद्धार करता परमेश्वर, इसलिए आपकी महिमा, आपकी आराधना हो। पिता आपने वचन से अच्छी से बात की, इसलिए आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। वचन में आपने लिखा है कि आदमी परमेश्वर था और परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी सृष्टि की, और पृथ्वी गोल सुनसान पड़ी थी, गहरे जल को अंधकार था, तब परमेश्वर अंधकार से अलग किया, ज्योति से अलग किया। पिता सब कुछ सुन देखा अच्छा है। जब आदम हव्वा ने पाप किया तब इससे उसका रंग रूप पृथ्वी में बदल गया, और परमेश्वर में देखते हैं प्रकाश वाक्य में लिखा है कि ना तो वहाँ धूप की ज़रूरत है, न सूरज की ज़रूरत है, ना आकाश की ज़रूरत है। वहाँ पर परमेश्वर का जो परमेश्वर का प्रकाश है, हम उससे युगान युगान जीवित रहेंगे और उसके प्रकाश में चलेंगे। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता आपने बातचीत वचन से द्वारा बातचीत करी, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। पिता आप सामर्थ्य दयालु है। पिता मेरे जीवित पिता ये वचन
हर एक अन्य जाति के बीच में पहुंच पाए, वो सच्चाई को जांचने पाए, सच्चाई के अनुसार चलने पाए। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद का हर परिवार में परमेश्वर आपका ये वचन पहुंच पाए, ताकि वो वचन को बारे में जानने पाए और परमेश्वर की बात को सीखने पाए, परमेश्वर की बात को सीखने पाए। धन्यवाद करते पिता, आपने कहा है परखो देखो यहोवा कितना भला है। हम जाति सब जाति के लोग यहोवा को परखें, उसको समझें, परमेश्वर कितना सामर्थ्य है। पिता आपने मेरी बात सुनी, प्रार्थना सुना, धन्यवाद। पिता परमेश्वर के नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।